नमस्कार दोस्तों। तो सभी का सीजीएल का टीयर 1 के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और सभी अब टीयर 2 की तैयारी में लग चुके होंगे, ये मैं मानकर चलता हूँ। और जिनका स्कोर उनको लगता है कि हमारा स्कोर कम आ रहा है, तो उनको नेक्स्ट सीजीएल के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। आप भी पढ़ते रहिए। और जो जो अभी टीयर 2 में जाने की मतलब पॉसिबिलिटी है, उनके लिए मैं जो टीयर 2 का मेंस का जो सिलेबस है, उनको वो सिलेबस कैसा है, टीयर 1 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं क्या, कौन से आपको पेपर कंपलसरी है, आपका पेपर का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है टीयर 2 में। ओके, तो जब आप टीयर 1 देते हैं, तो टीयर 1 देने के बाद आपको आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ लिस्ट बना के सीजीएल एक आपको उस लिस्ट में डालता है। तो एक लिस्ट ऐसी रहती कि उसमें सभी के सभी नाम आते हैं, मतलब जो लिस्ट 2 में है वो लिस्ट 3 में है, उनके भी नाम और पहली वाली लिस्ट में आ जाते हैं। और उसका कट ऑफ सबसे कम रहता है, तो उसको ऑल अदर देन दोज 2 लिस्ट ऐसा नाम बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाली जो लिस्ट है वो रहती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उन दोनों के लिए पेपर 1 कंपलसरी है सभी के लिए। ओके, पेपर 1 तो सभी लिस्ट वालों को देना ही है। पेपर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। ओके, तो सेक्शन 1 में और सब सेक्शन ऐड कर दिए हैं। ओके, तो सेक्शन 1 में जो सब सेक्शन 1 है, उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 किया है उन्होंने। तो उन दोनों मॉड्यूल के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा और उन दोनों के लिए टाइम डिफरेंट नहीं रहेगा, 1 आवर टाइम रहेगा। और सेक्शन 1 के लिए आपको मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ और रीजनिंग, उन दोनों के 30 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेंगे, मतलब 60 इंटू 3 180 मार्क्स रहेंगे और 60 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 1 आवर मिलेगा ये पूरा सॉल्व करने के लिए। सेक्शन 2 हमारा रहेगा, उसमें रहेगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंग्लिश के हमको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के हमको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों मिला के हमको 70 क्वेश्चन मिलेंगे, 70 क्वेश्चंस। और 70 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो हमको 210 मार्क्स। ओके, तो इस सेक्शन के लिए भी हमको 1 आवर ही टाइम मिलता है। ओके, और थर्ड सेक्शन है हमारा कंप्यूटर का सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन में हमको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके मार्क्स रहते 16 और हमको 15 मिनट्स टाइम मिलता है। ओके, और सेकंड सेक्शन है अभी इसमें, जो है डाटा एंट्री टेस्ट। पहले कैसे रहता था कि आपका टीयर 2 क्लियर होने के बाद आपका टीयर 3 में डाटा एंट्री टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता था। तो अभी ऐसा नहीं, आपको अभी से इसको डाटा एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपके बाकी के क्वेश्चंस के बाकी के जो मार्क्स है वो आपको वो कैलकुलेट करके आपका नाम इंक्लूड करेंगे।
अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप इधर भी क्वालिफाई नहीं होंगे। एक कंपल्सन एसएससी ने नया डाला है। तो डाटा एंट्री टेस्ट उतना हार्ड नहीं होता, सिंपल ही होता है, लेकिन आपको उसकी भी प्रैक्टिस रोज करते रहिए। 2000 वर्ड्स रहते हैं, सॉरी 2000 लेटर्स रहते हैं, और तो आपको 2000 लेटर्स टाइप करने रहते हैं इन 15 मिनट्स। ओके, तो 15 मिनट्स में 2000 वर्ड्स इजीली हो जाते हैं। ओके, और जो लोग जेएसओ में क्वालिफाई होंगे तो उनको पेपर 1 तो कंपलसरी है ही, लेकिन पेपर 2 भी उनको देना पड़ता है। पेपर 2 रहता है स्टैटिस्टिक्स का, उसके 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स रहते हैं, उसको 2 आवर्स मिलते हैं आपको। और जो बच्चे एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में क्वालिफाई होंगे, उनको ए तो पेपर 1 देना ही है और पेपर 3 भी देना है। ओके, पेपर 3 इकोनॉमिक्स का रहता है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो उसके 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स रहते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पेपर कैसे कैसे पेपर का मतलब शेड्यूल कैसा रहता है वो अब हम देखेंगे। आपको इन्होंने यहाँ भी एक बताया है, देखेंगे कि आपको हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। मतलब आपको कास्ट वाइज है, यहाँ पे आपको 30% मार्क्स कंपलसरी, 30% मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप यूआर में हैं, अगर आप ओबीसी में हैं आपको 25% मार्क्स कंपलसरी है। अगर आप अदर कास्ट में हैं, एससी एसटी में है, तो आपको 20% मार्क्स कंपलसरी है। ओके, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑल ऑल सेक्शंस में रहेगा, सेक्शंस में रहेगा, मॉड्यूल में नहीं है। मॉड्यूल 1+2, यहाँ पे मॉड्यूल 1+2 और यहाँ पे भी मॉड्यूल 1+2 रहेगा। ओके, तो आपका पेपर 1 है, तो यहाँ आपको क्या बोला है, पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। तो आपके अलग अलग सेशन में ये पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। सेशन 1 पहले रहेगा, बाद में सेशन 2 लिया जाएगा। तो सेशन 1 और सेशन 2 कैसे रहता है वो देखेंगे अभी हम। तो सेशन 1 में सेशन will include section 1 and section 2 and module 1 of section 3। तो यहाँ तक हमको सेशन 1 मिलेगा। ओके, सेशन 1 डाटा एंट्री टेस्ट छोड़ के सब हमको सेशन 1 में मिलेगा, और सेशन 2 है वो अलग रहेगा। तो ये एक साथ ही आपको 2 आवर्स 15 मिनट्स का टेस्ट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आपको कंटिन्यू 2 आवर्स 15 मिनट बैठ के आपको ये पूरा का पूरा ड्रेस देना है। और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, वो 15 मिनट्स का है, वो आपको उसी दिन बाद में देना है। ओके, और इन सब में तो आपको नेगेटिव मार्किंग है, तो ये तो आपको पता ही है, 0.5।
0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, जैसे यहाँ इन्होंने बताया। ओके, तो शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए, तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसी होती है अब वो देखेंगे हम। While shortlisting the candidates for the post where either computer proficiency is prescribed as mentioned or where test is prescribed, the CBDT in Central Bureau of Narcotics Ministry of higher qualifying standards will be set in comparison to other posts. Test will be conducted in their district. Okay. तो हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होता है? हाँ, तो मैंने बताया था आपको कि यूआर को 30% मार्क्स चाहिए, ओबीसी को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज को 20% चाहिए। ये तो मैंने बताया था आपको। और एरर 30% अलाउड, 25% और 20% अलाउड। आप जब एरर करेंगे तो इतना एरर आपको अलाउड रहता है कैटेगरी वाइज। ओके, हाँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक क्वेश्चन है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, मेरिट लिस्ट में टीयर 1 एग्जाम के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, ऐड होते हैं क्या, इंक्लूड होते हैं क्या, ये बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल था। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द basis of overall performance of candidates in tier 2 examination only. Okay, the candidates feels okay। और एक बात है जो पहले कैसा रहता था कि टीयर 2 में अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होते थे। तो यहाँ भी वैसा ही कि आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो टेस्ट है, लैटेंट्री टेस्ट है, वो उसका कैलकुलेशन बाद में होता है। अभी यहाँ इस मॉड्यूल में जो नया सिलेबस लाया है, सिलेबस का स्कीम, तो इस मॉड्यूल में ऐसा है कि आपको पहले क्वालिफाई होना है, बाद में आपकी डेटा एंट्री टेस्ट वो चेक करेंगे, उसमें क्वालिफाई हो गए तो आपका ओवरऑल लिस्ट में नाम है कि नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो सारी क्वेरीज आपकी ख़त्म हो चुकी होगी और सिलेबस तो आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा। और मेरा यही मानना है कि आप पीडीएफ पूरी की पूरी देख लीजिए, तब आप समझ जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, उस पीडीएफ में उतना कुछ अभी रहा ही नहीं है। फिर भी आपको सिलेबस देखना है तो पॉइंट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, और वैसे भी मैं सब कुछ सिलेबस वाइज मैथ्स के जो लेक्चर है तो वो तो मैं ले ही रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मैथ्स में। ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते रहिए। थैंक्स।